हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो भैया आज जो है हमारा लेक्चर 2 होने वाला है इस चैप्टर का, जो कि बहुविकल्पीय का मैंने बताया था आपको कि 2 लेक्चर में टोटल ये कंप्लीट होगा। तो आज जो है हम लोग टोटल 6 प्रश्न और करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ बहुविकल्पीय आज का कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग अपना जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 3 तक हम लोगों ने कल की क्लास में पूरा सॉल्व कर लिया था, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस क्लास पे आ रहे हैं देखने के लिए, तो इससे पहले का जो लेक्चर और मैंने चैप्टर 4 का करवाया था वो आपका देखना अनिवार्य है, बिल्कुल वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आप देख करके नहीं आएंगे तो इसमें जो फार्मूला बताऊंगा वो तो मैंने कल ही बता दिया था, तो उसका यूज़ यहाँ पे पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस रीज़न से आपको पहले के लेक्चर अटेंड करनी चाहिए, और एक लाइन से देखा करिए, बीच बीच में मत देखा करिए, ठीक है। तो आइए फिलहाल आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले प्रश्न 4 है कि यदि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसके मूल समान है तो के का मान है। अब देखिए, मूल समान है कह रहा है, मूल का मतलब होता है इसका हल, हल बोल दे मूल बोल दे वो एक ही बात होती है। तो इसके जो मूल है यानी जो हल है वो समान है। अब देखिए, मैंने कल आपको बता दिया था कि जो विविक्तकर होता है डी, अगर वो धनात्मक होता है तो उसके क्या होते हैं, असमान मूल आते हैं, यानी अलग अलग मूल आते हैं और वास्तविक मूल आते हैं। अगर डी बराबर होता है 0 के तो वो क्या होता है, समान, यानी सेम सेम ही मूल आएंगे और वास्तविक आएंगे। और डी अगर नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो उसके वास्तविक मूल नहीं निकलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होंगी, होप कर रहा हूँ, या आपने अगर लिखा होगा कॉपी में कल तो उसको ओपन करके बैठ जाइए, इवन याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे बोला है भैया समान मूल, तो समान मूल के लिए क्या होता था, डी बराबर होता था 0 के। इस बात को आप जानते हैं, ठीक। तो अब कुछ करना नहीं, देखिए द्विघात समीकरण हमको दे रखा है, इसके मूल समान है तो के का मान बताना है। के देखिए यहाँ पे है। अब मूल अगर समान है तो भैया यही तो हमको पता है, डी बराबर होता है 0 के, तभी मूल समान होते हैं। अब डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये बराबर है 0 के, ठीक है। बी ए सी, ए बी सी में से निकालना हमको आसानी से आता है। बी स्क्वायर करना है तो भैया इसमें बी क्या है, एक्स का गुणांक जो कि -6 है। तो यहाँ पे -6 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से माइनस लगा दीजिए, 4 है 4, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है जो कि यहाँ पे 3 है, गुणा सी की जगह पे आएगा ये एक्स पे पावर 0 का गुणांक जो यहाँ बचता है, यही है अपना के, और बराबर में 0 चल ही रहा है। इसी तरीके से निकालते हैं, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, आप इसको फास्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 का 3 में 12, 12 का के में तो 12 के, ठीक है, और बराबर है 0 के। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 के बराबर हो जाएगा माइनस का 36, प्लस का 36 उस तरफ, माइनस का 36 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, और फिर 12 से देखिए के बराबर हो जाएगा 36/12, चूँकि 12 यहाँ गुणा कर रहा था उधर जाके भाग करेगा, तो 12 का 3 में 36, यानी के की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 3। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इवन ये लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है। तो सॉल्व तो ऐसे ही करना है, मैंने बता भी दिया आपको। और अब यहाँ पे मूल समान है बोला है, तो हमने ये कंडीशन लगाई। अगर वो कहता कि जो मूल है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, या ऐसे बोल देता कि भैया मूल 25 से बड़ा है, ये सब धनात्मक की कैटेगरी में आते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम डी इज़ ग्रेटर देन 0 वाला जो फार्मूला मैंने बताया था वो हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक। तो अभी उस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाता है समान वाले, तो ये आपको याद रखना है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई ये क्या है, 5x² - 3x प्लस का 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। इसके मूलों का योग, अब भैया 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इनको सॉल्व करके इनका मूल निकालिए, 2 मूल आएंगे, और फिर उनको जोड़ कर, क्योंकि योग तो पूछा है तो जोड़ कर बताइए। या एक तरीका और मैंने आपको बहुपद वाले चैप्टर में बताया हुआ है, रिपीट कर दे रहा हूँ। मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे में a, माइनस का b बटे में a, यही तो फॉर्मूला है। तो माइनस का b बटे b और a आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखो b यहाँ पे है -3, x का गुणांक ही b होता है, तो -3, तो b की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये माइनस का b है तो एक माइनस में और, यानी कि देखिए माइनस ऐसे ही रहेगा, और b की वैल्यू -3 है। a की जगह पे क्या रखेंगे, a यानी x² का गुणांक जो कि 5 है। ओवरऑल ये बराबर आ जाएगा 3/5 के,
ये तो समझ में आ गया होगा। तो 3/5 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप एक काम करिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, द्विघात जो भी मध्य पद को तोड़कर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसको दोनों मूल निकालिए, उनको जोड़िए। आप पाएंगे कि भैया आंसर तो यही आ रहा है, सेम ही तो आंसर आएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया डायरेक्ट फार्मूले से आप कर लीजिए, जो कि बहुत आसान पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। तो ये हो गया -b/a, जो कि योग का फार्मूला होता है। अच्छा, गुणा का भी मैंने बताया, वो याद है या भूल गए? c/a, c/a याद रखिएगा, जस्ट रिविजन के लिए। ठीक, पूछा जा सकता है कि गुणन, इसका गुणनफल क्या होगा। तो चलिए अब प्रश्न 6 देख लेते हैं। ये है भैया कि x²/4 और बराबर 9 का हल है। हल का मतलब ही यही होता है कि जो भी चर है उसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो बस ये तो बहुत ही आसान है, 2022 में पूछा गया, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। कैसे? अब 4 जो है, 4 को उस तरफ आप भेजोगे, 4 यहाँ पे भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा करेगा, तो 9 का 4 में फिर गुणा हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा, और 36 का वर्गमूल निकालोगे तो आप 6 आ जाएगा, +-6। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए x² ऐसे रहने दीजिए, बराबर 4 का गुणा 9 में हो जाएगा, 9 पहले से था और 4 आ गया यहाँ पे, तो 4 का गुणा 9 में हो गया तो 36 आ गया, यानी x² बराबर में 36। आगे अगर सॉल्व करेंगे आप, ऊपर स्क्वायर है उस तरफ भेजेंगे तो करड़ी यानी रूट में बदल जाएगा। तो इसको यहाँ पे बता दूँ तो x यहाँ बचेगा और बराबर में रूट में बच जाएगा आपका 36। अच्छा, यहाँ पे 36 है, सॉरी, 9 का 4 में 36। तो अब x का जो मान है वो 36 आ गया रूट में, जो कि एक्चुअली बराबर होता है 6 के। अब इस पर टिक लगा दीजिए, हो जाएगा आपका गलत। 6 नहीं, +-6। हमेशा याद रखिए, अंडर रूट यानी वर्गमूल जब भी आप निकालेंगे तो वही प्लस अब माइनस दोनों में आता है। अब वो हम अपनी सुविधा अनुसार कंसीडर करते हैं, जहाँ पे यूज़ पड़ता है प्लस कंसीडर करेंगे, जहाँ पे यूज़ पड़ेगा माइनस, तो उससे मतलब नहीं है, +- दोनों ही आता है। तो इस पर टिक ना लगा के आप इस पर लगाएंगे, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी के ऑप्शन है ये सही, कितना बढ़िया। तो चलिए 3 क्वेश्चन और उनको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को एंड कर देंगे। आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न 7, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल तो -2 है। ठीक, तो p का मान होगा, p का मान ज्ञात करना है। इसमें p की जगह पे कोई सा भी चर दे सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो एक मूल दे रखा है -2। अब देखिए मूल होता क्या है, एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बहुपद वाले चैप्टर में, जब मैंने पढ़ाया है। मूल वो चीज़ होता है कि अगर मूल को किसी समीकरण में रख दीजिए आप, तो पूरे समीकरण का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाता है। बहुपद का ही तो मैंने बताया था, अगर बहुपद में किसी मूल, तो देखिए द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं, दोनों में से किसी भी मूल को आप रख देंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। तो वही चीज़ होता है। अब इसका एक मूल दे रखा है -2, तो उसमें कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे एक मूल या जो भी मूल दिए होते हैं उनको रखना होता है। चर की जगह पे ये रखते हैं, ये बात याद रखिए। तो आइए रखते हैं इसको। अब देखिए x² है यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -2 इसी का मूल है, एक मूल है। अच्छा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 2 है तो 2 भी लिख दीजिए। x की जगह पे आएगा -2 और माइनस का p है ही, और बराबर में आ जाएगा आपका 0। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। इधर 2 का 2 में 4 और माइनस का 4 आ जाएगा, तो -4 यहाँ आ गया, और माइनस का p बराबर में 0। 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा ओवरऑल, यानी कुछ नहीं बचा, 0 बचा। माइनस p को उस तरफ भेज देंगे तो +p, यानी कि p बराबर ओवरऑल 0 ही आ जाएगा। तो बस p की वैल्यू 0 है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट देखते हैं भैया प्रश्न 8, समीकरण x + 6 और फिर x - 5 = 0 के मूल होंगे। अब इससे आसान क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता मिल जाएगा आपको। इसके मूल पूछे हैं, अगर ये समीकरण इस तरीके से दिया होता तो हम इसको सॉल्व करते, फिर जाके उसके मूल निकाल पाते। अब ये देखिए, हम जो सॉल्व करते हैं लास्ट में सॉल्व करके यही चीज़ तो आता है, 2 ब्रैकेट में बचता है, फिर इसको 0 के बराबर करते हैं और मूल निकाल लेते हैं। ये तो सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, पहले एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे, दोनों मूल निकल जाएंगे हमारे। तो डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ आपको, अगर x + 6 को 0 के बराबर आप करोगे, बता ही दूँ, x + 6 को अगर आप 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा -6, जो कि पहला मूल है। क्लियर?
दूसरा क्या है x-5। जब आप इसको x-5 को बराबर 0 के करोगे तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा प्लस का 5, -5 उधर जाके +5, यानी पहला मूल निकला -6, दूसरा है 5। है कहीं ऑप्शन में -6 और 5, ये -6 और 5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्रम से कोई मतलब नहीं है, पहले आप 5 भी लिख सकते हैं, बाद में -6 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन में अगर 5 और -6 तो वो भी सही रहेगा। क्रम का कोई इसमें अंतर वो मतलब ही नहीं है। ठीक है, प्रश्न 9 आज का लास्ट प्रश्न, ये क्या है कि द्विघात समीकरण इसके मूल हैं। अब देखिए, अब इसको तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा हमको, सिंप्लीफाई करेंगे देन इसके मूल निकाल देंगे। तो मध्य पद को तोड़कर जैसे हम करते हैं ये कर लेते हैं सॉल्व। x² - 3x माइनस का 10, एक बार लिख देते हैं x² माइनस का 3x और माइनस का 10। ठीक, 10 का गुणा x² के गुणांक में करते हैं, तो 10 का यहाँ पे 1 है तो 1 में 10 का 1 में 10 आ गया। अब 10 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर 3 आ जाए या घटाने पे 3 आ जाए। तो 5 का 2 में 10 भी होता है और 5 में से 2 जाएगा तो 3 भी बचेगा, तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन सही है। यहाँ x² आ जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10। आखिर -5, देखो 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा सिंबल ही लेते हैं तो 5 का लेंगे, माइनस का 3x बच जाएगा और 5 और 2 का गुणा करने में 10 भी आ जा रहा है। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, दो पेयर में कॉमन लेते हैं, दो में, इसमें 2 में कॉमन क्या है x, तो x यहाँ से गया सिंगल x बचा, माइनस से माइनस लगा दीजिए, इधर से एक x गया तो सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर। आगे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ले नहीं सकते, बचा 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो प्लस है तो प्लस का 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। इधर तो सिर्फ x बचेगा और माइनस इधर 2 5 10, तो यहाँ 5 बच जाएगा। x - 5 दोनों में बराबर सेम ही आया है, इसका मतलब सही है। अगर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और जो बच गया उसको अनदर ब्रैकेट में, यानी x+2। बस अब देखिए इस तरह का हो गया ना, यही तो मैंने कहा, इस तरह का देखिए इस फॉर्म में आ गया। तो बस अब इसको 0 के बराबर ले लेंगे एक एक करके। तो x - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5, और x+2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। तो 5 और -2 कहीं पे है क्या, 5 और -2, हाँ 5 और -2 इसमें भी ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन। पहले वाले में ए बढ़िया क्रम बैठ गया, मैंने बैठाया नहीं, वैसे ऑटोमेटिक बैठ गया। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, और आज का ये बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगले जो 3-4 क्लासेस होंगे उसमें हम सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर डालेंगे, एंड देन ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर समझ में चीज़ें आई हैं तो अच्छे से इनको रिवाइज़ करिए, और अगर टाइम है आपके पास, टाइम बच रहा है, तो इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन का तो कोई लिमिट होता नहीं है ना। मैंने ये चीज़ बता दिया कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये पक्की बात है, लेकिन आप भूल जाओगे एग्ज़ाम आते आते, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो रिवीजन आप ही को करना है, जितना रिवीजन करेंगे उतना बेहतर रहेगा, कंसेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड रेगुलर पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।